जय श्री सीताराम मित्रों। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। माह सितंबर के पहले सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं। ये साप्ताहिक राशिफल पहला सप्ताह मतलब 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक के लिए होगा और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जैसा हमेशा मैं आपको बताता हूं, इसके लिए होगा। मैं आपको जैसे हमेशा विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं, तो आज ही विस्तार से ही आज भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन कभी भी आप राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, तो आप कुछ पॉइंट्स का, कुछ बातों का ध्यान रखें। वो ये कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यदि आप राशिफल देखते हैं तो इसे सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने। हालांकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप सभी के कमेंट जो इंस्टाग्राम के हाईलाइट में मैंने सेव करके रखे हुए हैं, उसमें आपके ढेर सारे कमेंट्स हैं जिसमें आपने कहा कि 100%, कहीं 70%, कहीं 90% आपके ऊपर मेरे राशिफल सटीक बैठते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे मुझे कमेंट्स करने के लिए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं आपको बताऊं कि देखो, चूंकि ग्रह गोचर की गणना ही है, मतलब मैं इससे भी बेहतर कुछ कर सकता हूं। जैसे आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास आएगी तो सिर्फ ग्रह गोचरों को ही देखा नहीं जाएगा। आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां बहुत सारी होती है। आपके नक्षत्र, आपके विवाह पश्चात भाग्योदय या भाग्य हानि या कुछ अच्छे या बुरे योग, जैसे गज केसरी योग वगैरह वगैरह, मुझे थोड़ी पता है आज थोड़ी पता है मुझे कि ये सब योग आपकी कुंडली में है या नहीं। तो ये सारी चीजों को जब आप कुंडली दिखाते हैं तब देखा जाता है। तो इस वजह से मैं फिर ये कहता हूं कि वो 100% होता है। अब आपको ये 100% लग रहा है तो वो और बेहतर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 100% वही होता है। तो आप जो है वो इस बात का जरूर ध्यान रखें और इसे सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर लें, ये राशिफल को। और एक बात ये कि कुंडली दिखाएं कब। जैसे मेरे पास ना बहुत सारे ये सवाल आते हैं कि सर हमें कब कुंडली दिखानी चाहिए। तो देखो, जब आपको जरूरत महसूस हो, सिंपल सी बात है ना। थोड़ा मैं समझा देता हूं। जैसे आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ भी, वो आपके परिवार में हो, वो आपके रिलेशंस को लेके हो, धन को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, कुछ भी यदि नया करने जा रहे हैं तो कुंडली दिखाइए। यदि आप कुछ भी किसी चीज को लेकर डरे हुए हैं तो कुंडली दिखाइए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कुंडली दिखाइए। यदि आपकी क्यूरियोसिटी है किसी बात को लेकर के तो कुंडली दिखाइए। हाँ, क्यूरियस है यदि आप किसी चीज को लेकर के तो कुंडली दिखाइए। लेकिन कुछ बात ही नहीं, कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, तो फिर राशिफल देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखो, सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं? एक बच्चे को कोई खिलौना मिल गया, वो भी उसकी सफलता है। एक व्यक्ति है जो अपना घर, अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके सन्यासी हो जा रहे, वो उनके लिए सफलता है। एक व्यक्ति है जिसके लिए एक 20-25 हजार की गवर्नमेंट जॉब लगी, वो भी उसके लिए अपनी सफलता है। तो सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। आप किस चीज के लिए लगे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं, उस चीज में, उस जगह पर आपको सफलता मिल जाएगी, ये मैं यहां पर आपसे कह सकता हूं। पहली बात। दूसरी बात ये कि यात्राएं आपकी होंगी और यात्राएं कीजिए, क्योंकि ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो जरूर यात्राएं आपको करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर यहां पर है कि फिजूल की थिंकिंग या फिजूल की नेगेटिविटी कि
या तो किसी ने कुछ ना किया हो तो भी दिमाग में आना कि यार इसने कुछ कर दिया होगा, हाँ, या नेगेटिव थॉट्स बीच में आ जाना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इस प्रकार की फिजूल की थिंकिंग कहीं ना कहीं आपकी रहेगी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा। हालांकि मैंने कहा सफलता के योग है, तो विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। हाँ जी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। यदि आप इस बीच में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आप अच्छी एग्जाम दे पाएंगे। आप कोई रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। मतलब ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत बहुत लाभ करवाने वाला है। और इस समय को बिल्कुल आपको जाया नहीं जाने देना है। इसको जाया बिल्कुल मत जाने दीजिए। ये इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, जितना ज़्यादा आप थोड़ा खपेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को परेशान करेंगे, मैं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर लाभ भी मिलेगा। तो ये वक्त आपके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। अच्छा, एक अच्छी बात, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और इसे विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो आप इसे विवाह का रूप दे पाएंगे। या फिर आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो आपका विवाह भी हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते नजर आते हैं। मतलब ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। फिजूल की चिंताओं को अपने दिमाग से निकालें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद या तनाव के योग बने, ऐसा होगा। ये एक बात मुझे यहां पर दिखती है। अब इसे ना आप इस तरह से भी लीजिए कि क्योंकि यहां पर ना संपत्ति मिलने के योग भी मुझे दिखते हैं, तो इसे इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है तो वो आपको मिले। अब कई बार जब पैतृक संपत्ति मिलती है तो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, ये बात है ना। तो जरा इस चीज को समझें कि कब वाद विवाद करना जरूरी है, कब वाद विवाद करना जरूरी नहीं है। इस एक बात को समझिए। खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब मैंने कहा संपत्ति मिलेगी, इसको ऐसा भी आप मान सकते हैं कि आपको, जैसे आप नौकरी करते हैं, है ना, तो वहां पर आपके धन में वृद्धि हो। आप यदि बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। और आप यदि कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी हो सकता है, अपने बिजनेस में भी हो सकता है, तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो खर्चा है, ये खर्चा मतलब ऐसा हो सकता है ना कि 100 आया 100 गया। जैसे कई बार होता है ना कि हमें मिल रहा है और हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में उसे फिर खर्च भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। तो मिलेगा भी, लेकिन आप अपने से खर्च ज्यादा करेंगे, तो खर्चों पर जरा ध्यान दें। अच्छा, यश में वृद्धि होगी, नाम में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये समय आपके लिए, यदि धन, पैसे, कैरियर के दृष्टिकोण से बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई डाउट नहीं। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा, फायदा करवाने वाला रहेगा। तो मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से हो सकता है कि ये समय आपको परेशान करे, फैमिली के दृष्टिकोण से या मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो इस दृष्टिकोण से समय आपको परेशान कर सकता है। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं आपके धन, पैसे या यहां तक कि पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो लाभ करवाने वाला ये वक्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। वृषभ राशि। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव आपके मन में रहेगा। हाँ, फिजूल का तनाव हो सकता है।
फिजूल की नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आ सकती है। हम वही बात है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मतलब इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, इससे आपको बचना है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं आपको कि जिस चीज के लिए आप तनाव कर रहे हैं वो चीज होगी ही नहीं। मतलब जो नेगेटिविटी आप सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ नकारात्मक हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि फिजूल का तनाव है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आप ज्यादा अपने कैरियर, धन या पढ़ाई को लेकर सोचेंगे बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पारिवारिक स्थिति यहां पर अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। यदि कोई पारिवारिक समस्या आ गई थी, कोई रुकावट आ गई थी, कोई मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि धन, पैसे, आय, इनकम की स्थिति भी अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई की स्थिति भी अच्छी रहेगी। वही तो बात है ना, फिजूल का तनाव, जिसके लिए आप तनाव कर रहे हैं वो नेगेटिव होगा ही नहीं आपके साथ, बस ये समझ लीजिए। नए लोगों से मिलना जुलना इस बीच में होगा। अब ये नए लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं भाई, जैसे कई बार शादियां होती है तो फिर नए रिश्तेदार बनते हैं ना, तो उस प्रकार से, या नए दोस्त आपके हो सकते हैं। हाँ, या प्रेम प्रसंग भी आप हो सकता है आपका, या फिर आपका भी विवाह तय हो सकता है। आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक है, तो इस बीच में विवाह तय हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात आप मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। मतलब मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है, बस टेंशन वाला है, प्रेशर वाला है। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप जो काम करें उस काम में आपको प्रेशर हो, आपको दबाव हो, तनाव हो, ये हो सकता है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन दबाव तनाव रहेगा, लेकिन उसके बदले में आप जब अपना 100% दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा भी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अपनी नेगेटिविटी को, अपनी व्यर्थ की चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए और पॉजिटिव रहिए, अपने दिमाग में अच्छे विचार चलाइए, पॉजिटिव थॉट चलाइए। बस यही मैं आपसे कहूंगा। मिथुन राशि, मिथुन के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई ये वक्त जो है वो सफलता का है आपके। मैंने मेष राशि वालों के लिए भी ये बात कही थी पहले, सफलता से ही मैंने शुरुआत किया है ये राशिफल को। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपके क्या मायने हैं? किसी के लिए सफलता अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके संन्यास लेना है, किसी की सफलता वो करोड़ पाना है, किसी की सफलता 25,000 की गवर्नमेंट जॉब पा लेना है, किसी की सफलता 10,000 की एक सिंपल प्राइवेट जॉब लग जाना है। सबकी अपनी सफलता और अपने लेवल पर सबकी उस लेवल की सफलता है जो बहुत आनंद देती है। तो आपकी क्या सफलता है ये आप देखिए, लेकिन आपकी जो भी सफलता है वो आपको यहां पर मिलेगी। हाँ, ये अच्छी बात है। अच्छा, यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो यात्राएं कीजिए। मतलब ये दोनों बातें, मेष राशि और कर्क राशि का जो राशिफल है आज बड़ा एक जैसा मैच कर रहा है। यात्राएं भी है। अच्छा, यहां पर एक चीज ये है कि मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, एंजाइटी में रह सकता है। तो अपने मन को फिजूल की चिंता, फिजूल के तनाव, फिजूल के एंजाइटी से आपको निकालना है। बस ये एक बात मैं कहूंगा। इसके अलावा एक अच्छी बात मुझे यहां पर यह दिखी है कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप प्रेम प्रसंग में
आना चाहते हैं तो प्रेम प्रसंग में आ जाए। हो सकता है कि आप ऑलरेडी प्रेम प्रसंग में हो, विवाह का रूप इसे देना चाहते हो, आप विवाह का रूप इसे देते हैं। हो सकता है कि आप आपके बच्चे, आपके भाई बहन कोई विवाह करना चाहते हैं तो उनका विवाह तय हो तो आपके नए रिश्तेदार बन जाए, है ना। तो ऐसी कुछ स्थिति मुझे आपके साथ कर्क राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि पहले कुछ अलगाव या मतभेद या आर्गुमेंट्स या कुछ ऐसा हो गया था परिवार में, तो वो अब खत्म होता हुआ नजर आता है। अच्छा, कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि फिजूल के मतभेद हो सकते हैं, फिजूल के आर्गुमेंट्स में आप आ सकते हैं, है ना। फिजूल के मतभेदों में नहीं फंसना है। अब अच्छा, एक बात ये भी है और सोचने वाली बात है कि हम सनातन संस्कृति के धर्म की बात करें तो भी हमारा धर्म इस बात को मानता है कि शास्त्रार्थ होना चाहिए। शास्त्रार्थ क्या होता है? मतभेद। तब इसको ऐसे समझिए कि मतभेद कहाँ हो कहाँ ना हो। अब ये एक अलग माता पिता से ही मतभेद हो रहे हैं, पति पत्नी मतभेद हो रहे हैं, बच्चों से मतभेद हो रहे हैं, अब ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। अपने डायरेक्ट बॉस से ही मतभेद हो रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत खराब सिचुएशन है। तो कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को समझना है, अन्यथा तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है फिर। अच्छा, उन्नति के योग हैं। ये सिंह राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल एक बहुत अच्छी बात मुझे बताता है कि उन्नति के योग है। अब ये उन्नति आपकी प्रतिष्ठा में भी है, ये उन्नति आपके धन में भी है, आपके पढ़ाई लिखाई में भी है। मतलब एग्जाम कुछ है इस बीच में तो अच्छे नंबर आए, धन पैसों को लेकर के कुछ कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें आपको लाभ मिल जाए। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स कस्टमर्स आपके आए, इंक्रीमेंट अप्रेजल प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपको हो जाए आपकी जॉब में। तो भाई ऐसे योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। ये समय आपको बहुत लाभ करेगा। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी मुझे दिखते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आप ये सब खरीद सकते हैं। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। आप यदि कुछ खरीदना चाहते हैं, आप यदि निवेश भी करना चाहते हैं तो आप निवेश भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको अच्छी बात बताता हूं, आप जो राय लेंगे या सलाह लेंगे आपकी पत्नी से, आपके पति से, या आपके जो पार्टनर हैं, जैसे बिजनेस पार्टनर है, उनसे यदि आप सलाह लेंगे तो ये सलाह आप पर बहुत काम करेगी। आप जरूर सलाह लेकर के काम करें। और वो सलाह किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो बिजनेस के लिए हो सकती है, वो नौकरी के लिए हो सकती है, वो सलाह आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकती है। तो ये वक्त आपको विवाह और निवेश, ये दोनों दृष्टिकोण से, मतलब इस समय दो चीजें यदि आप एक साथ भी करना चाहते हो, चलो विवाह छोड़ दीजिए, आप बोल रहे हैं कि रिश्ता तय हो रहा है। मेरे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर विवाह अभी करना है, निवेश भी अभी करना है, तो दोनों चीजें साथ में कर सकते हैं क्या? या कोई चीज खरीदना है क्या, साथ में खरीद सकते हैं? गाड़ी खरीद सकते हैं, विवाह भी उसी समय, गाड़ी भी उसी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यदि आप विवाह करने जा रहे हैं तो निवेश भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या निवेश करने जा रहे हैं तो रिश्ता तय भी कर सकते हैं। या कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं तो खरीद करके भी आप, जैसे व्हीकल खरीदा और उससे
आप वाहन खरीदा और उससे आप विवाह के लिए लड़का लड़की देखने का कर सकते हैं। ऐसा कई लोगों के मन में डाउट होता है कि दो चीज़ें एक साथ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने ये पॉइंट बीच में रखा, कर सकते हैं, ठीक है। और ये इन जनरल भी है, जस्ट आपके लिए नहीं है, सिंह राशि वालों के लिए नहीं है, इन जनरल भी है, आप तो कर ही सकते हैं। सिंह के बाद में कन्या कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार मिलेगा आपको। अब शुभ समाचार किस प्रकार का होगा, तो ये शुभ समाचार होगा आप जिसके इच्छुक हैं, जिसके लायक हैं, जिस चीज के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं, उसका। भाई ऑब्वियसली यदि आप विवाह के इच्छुक है, लायक है, तो विवाह का शुभ समाचार मिल सकता है आपको। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी का शुभ समाचार आपको मिल सकता है। संतान प्राप्ति का शुभ समाचार मिल सकता है। तो जिसके लायक है, अच्छा रिजल्ट आ गया, तो जिसके लायक है, जिसके लिए लंबे समय से लगे हुए हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो शुभ समाचार आपको मिलेगा। ऐसा मुझे आपके लिए ये वक्त नजर आता है। ठीक है। अच्छा, यात्राओं के योग भी हैं। अब ये योग आपकी सफलता भी मुझे दिखाते नजर आते हैं, तो आपको सफलता भी मिलेगी आपकी यात्राओं से, है ना, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, यात्राएं जरूर कीजिए। परिवार के साथ यदि आप यात्राएं करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। अब जैसे मतलब घूमने फिरने भी कहीं जा रहे हैं ना, देखो क्या होता है, मैं कई बार ये बोल देता हूँ कि भी घूमने फिरने जाने का समय नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि घूमने फिरने भी यदि आप जाना चाहते हैं तो चाहिए, क्योंकि हो सकता है परिवार के साथ क्वालिटी टाइम आपको मिल जाए, आपको कुछ नई मेमोरीज मिल जाए, मन आपका खुश हो जाए। हाँ, तो ये जरूर से आपको करना चाहिए। और यदि आप घूमने फिरने नहीं भी जा रहे हैं तो अपने कोई किसी उद्देश्य से चले जाइए। वो नौकरी का उद्देश्य होगा, पढ़ाई का उद्देश्य होगा, व्यवसाय का उद्देश्य होगा, जो भी रिलेशंस का उद्देश्य होगा, जो भी, लेकिन जाइए, आपको फायदा मिलेगा। यात्राएं जरूर आपको यहां पर करना चाहिए कन्या राशि वालों को। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और पहले से कोई रुकावट चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो आपके बिजनेस में, चाहे वो आपके परिवार में, चाहे वो आपके स्वास्थ्य में, वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आती है। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद मुझे यहां पर आपके लिए दिखते हैं। पारिवारिक वाद विवाद, पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इसे रोकेंगे, है ना। दिखता तो है मुझे, लेकिन वहीं पर पढ़ाई लिखाई की बात करें, नौकरी की बात करें, व्यवसाय की बात करें, धन आर्थिक स्थिति की बात करें, यहां पर मुझे सफलता के योग दिखते हैं। मतलब नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग जाए, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, वो आपको मिल जाए, है ना। तो यहां मुझे आपके लिए अब बिल्कुल सफलता के योग दिखते हैं। तो परिवार में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपके कैरियर, आपके फील्ड में, जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं, जो आपका फील्ड है जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वहां पर मुझे आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा, बहुत लाभदायक दिखता है, बहुत फायदा करवाने वाला दिखता है। तो इस समय का आपको बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। और फिजूल के मतभेदों में मत फंसिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि चीज हो सकता है कि मैं मेहनत करके सफलता पा लूं, लेकिन यदि मेरे दिमाग में टेंशन बना हुआ है और फिर मैं मेहनत करके सफलता भी पा रहा हूं, तो टेंशन तो बना ही हुआ ना मैंने, फिर मुझे उसका मजा आ ही नहीं रहा ना। जैसे परिवार को लेकर के टेंशन है, मतभेद हो गया, आर्गुमेंट्स हो गया, प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ प्रमोशन हो गया मेरी जॉब में, मुझे पैसा भी मिल गया, तो मजा नहीं आएगा ना जीवन जीने का। तो आपके लिए बस मैं ये कहूंगा कि थोड़ा मतभेदों से इस समय दूर रहिए। और चूंकि पारिवारिक मतभेद है इसलिए दूर रहने को कह रहा हूँ, बाहर के मतभेदों में दूर रहने को नहीं कहता मैं। भाई आपके देश को कोई गलत कह रहा है, आपके
आपकी संस्कृति को, आपके धर्म को कोई गलत कह रहा है तो क्यों आप मतभेद नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन यहाँ पर पारिवारिक मतभेद मुझे दिखता है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि दूर रहिए। ठीक है। तुला राशि। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग तो हैं, लेकिन वाहन से लंबी यात्राएं इस बीच में आपको नहीं करना चाहिए। मतलब आपके निवेश के योग जरूर मुझे दिखते हैं आपके लिए। आप जो निवेश करेंगे, तो जैसे आपने शेयर मार्केट में निवेश किया, आपने भूमि में निवेश किया, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अभी यदि आपने वाहन में निवेश किया, ठीक है, निवेश कर लीजिए, लेकिन आप यदि कोई लंबी दूरी का ट्रेवल भी अभी ही प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको नहीं प्लान करना चाहिए। ये आपके लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि लाभ, मतलब धन, आय, इनकम, पैसों के लाभ के योग है। तभी तो मैंने कहा कि निवेश कीजिए। अब वो निवेश आपके किसी भी सेक्टर में हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, या विवाह तय हो जाए ऐसे योग भी दिखते हैं। नौकरी लगना चाहते हैं तो उसमें भी वैसे भी योग दिखते हैं नौकरी लगने के। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, वैसे भी योग दिखते हैं। तो ये वक्त है आपके लिए बड़ा बहुत लाभदायक है। बस मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, लंबी यात्राएं या तो ना करें, और करना है तो खुद व्हीकल चला करके ना करें। बस इस मेरी एक बात को ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवादों में आप फंस सकते हैं। हाँ जी। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे आपके लिए कहता है कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हों और हेल्थ इश्यूज भी हों, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको सताएं, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहां पर बनता हुआ नजर आता है। तो अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। मतलब यदि आप पहले धन या कैरियर को लेकर के परेशान थे, तो परेशानी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। यदि आप पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट महसूस कर रहे थे या प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, तो प्रॉब्लम्स, वो रुकावट भी मुझे आपके लिए खत्म होती नजर आती है। मतलब कहने का ये कि धनु राशि वालों के लिए समय ये अच्छा है। बस वाद विवादों से आपको बचना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी धन, पैसे, आय, इनकम, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लाभदायक है। ठीक है। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता मिलेगी। अब मैंने 3 राशियों के लिए अभी तक कहा है ये कि सफलता मिलेगी। अब एक तो मेष राशि के लिए, एक कर्क राशि के लिए, अब मैं आपके लिए कह रहा हूं मकर राशि के लिए, और अब मैं मीन राशि वालों के लिए भी कहने जाऊंगा। तो मकर राशि की चूंकि अभी तो अब हम बात कर रहे हैं, तो मकर राशि वालों को सफलता मिलेगी। और मैंने ये बात समझाई है कि सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। मतलब सफलता एक बात नहीं, आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया सफलता हो गई, नहीं। अरे बहुत सारे करोड़पति, अरबपति ने अपना सब छोड़ छाड़ करके संन्यास ले लिया, वो उनकी सफलता है। तो सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी जो सफलता है वो बिल्कुल आपको उच्च सेटिस्फेक्शन देती है, हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन देती है, और देना भी चाहिए। तो आपको सफलता मिलेगी, जो भी आपकी सफलता के मायने हैं। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। अच्छा, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। प्रेम प्रसंग में है तो विवाह का रूप उसे आप दे सकते हैं, या फिर प्रेम प्रसंग में नहीं भी है तो भी विवाह तय होने के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अपनी सामान या अपनी अमूल्य चीजों की सुरक्षा करें। या जैसे आज के ज़माने में ना पासवर्ड्स लीक हो जाते हैं, ओटीपी लीक हो जाते हैं। पहले यही होता था कि आपका गहना चोरी हो गया, आपके पैसे चोरी हो गए। आज के ज़माने में ओटीपी चोरी होता है, पासवर्ड चोरी होते हैं। तो इसका ज़रा ध्यान रखें। और एक इससे मिलती जुलती एक और बात
कि अपनी कोई गुप्त जानकारी है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है तो किसी से शेयर ना करें। दीवारों के भी कान होते हैं, इस समय इस बात पर यकीन करें। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको मिलेगा। हाँ जी, शुभ समाचार, आप जिस चीज के आप इच्छुक हैं या जिस चीज के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं उसमें आपको शुभ समाचार मिलेगा। ठीक है। हाँ, पारिवारिक वाद विवाद यदि कोई चल रहे थे तो वो मुझे अब खत्म होते हुए नजर आते हैं, और ये समय मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है। थोड़े मोड़े वाद विवाद बने रह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पारिवारिक ही हो, वो बाहर के वाद विवाद होंगे। ठीक है। ये वक्त आपको आगे बढ़ाएगा, आपको लाभ देगा। चीजें आपकी जो भी रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, उन्हें ठीक करेगा। लंबे समय से जिस चीज को लेकर के आप अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो चीज को खत्म कर देगा ये वक्त। तो अच्छा समय है ये, लाभदायक समय है, इस समय का फायदा उठाइए। और जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, उतना आपको फायदा मिलेगा। कुंभ राशि, कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, उन्नति के योग हैं। मीन राशि वालों के लिए चिंता जरूर बनी रहेगी, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन यदि आप किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, तनाव में हैं, और उसमें यदि आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं जिस भी चीज को लेकर, जैसे एग्जाम में मेरा क्या होगा, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, क्लाइंट्स कस्टमर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसी बात, तो जिस भी बात को लेकर के आप लंबे समय से चिंता में हैं, तनाव में हैं, परेशान हैं, उसमें आप मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, और आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों से तनाव बना रह सकता है, मित्रों से, रिश्तेदारों से तनाव बना रह सकता है, ये एक बात जरूर है। तो थोड़ा रिश्तों में हिसाब से व्यवहार करें। क्या आप बोल रहे हैं, हो सकता है किसी को गलत लग जाए, और क्या कोई दूसरा बोल रहा है, हो सकता है आपको वो गलत लग जाए, हो सकता है उसने उसी इंटेंशन से कहा हो कि आपको गलत लग जाए, और हो सकता है उसने उस इंटेंशन से नहीं कहा हो कि आपको गलत लगे। तो अब ऑब्वियसली ये आपको देखना है, लेकिन हाँ, तनाव हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। यदि ये साप्ताहिक राशिफल आपको पसंद आया तो मुझे बताइएगा कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।